Hello everyone. So in this lecture, this is the second lecture of Lee-Chart-Layer's principle. इस lecture में हम बात करेंगे the effect of change on the equilibrium mixture. तो जो changes इस बार study करेंगे that is pressure and volume. ठीक है, इन दो चीज़ों को देखते हैं. So first let's look at pressure. ठीक है, pressure के बारे में देखते हैं. तो अगेन जैसे concentration में देखा था, पहले एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन गैस प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमको क्या देता है, अमोनिया गैस देता है. ठीक है, और ये जो है ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, बैलेंस कर देता है इक्विलिब्रियम में. तो एक फ्लास्क अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, एक फ्लास्क है जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है. इस फ्लास्क में हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है. ठीक है, तो मान लेते हैं इसका 1 atm प्रेशर है, इसका 2 atm प्रेशर है और इसका 1 atm प्रेशर है. ठीक है, टोटल प्रेशर कितना आ गया, 4 atm का. तो ये इस फ्लास्क का प्रेशर है एंड अज्यूम कर लेते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस ये इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम जो है अभी इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है, अब हमको इसका प्रेशर चेंज करना है और हमको देखना है हाउ सिस्टम विल रिएक्ट टू दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं. ठीक है, लेट्स इंक्रीज द प्रेशर. तो प्रेशर इंक्रीज करने के 3 तरीके देखते हैं. पहला तरीका है इंट्रोड्यूस, ठीक है, आइडियल गैस. एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, आइडियल गैस इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें हीलियम गैस एट 2 atm प्रेशर. जैसे मैंने हीलियम गैस इंट्रोड्यूस किया, इसका टोटल प्रेशर अब कितना हो गया, 6 atm, राइट. लेकिन अगर हम देखें टोटल प्रेशर तो इंक्रीज हो गया. ये अकॉर्डिंग टू गैसेस में जितना हमने पढ़ा था उससे हमको एक चीज़ तो समझ आ रही है ना कि हीलियम हम जितना भी ऐड करें, ठीक है, उसका अपना पार्शियल प्रेशर 2 atm है. इसके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी गैस का प्रेशर क्या होता है, NRT/V. वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, गैस कॉन्स्टेंट तो फिक्स्ड है. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप इसमें कितना भी हीलियम ऐड करो, रिमूव करो. तो मतलब इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर तो चेंज ही नहीं हुए ना. तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्यूब. जब हमने हीलियम ऐड किया तो इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना इस एक्सप्रेशन को. मतलब इक्विलिब्रियम तो इफेक्टिवली डिस्टर्ब ही नहीं किया, मतलब हमने तो कोई डिस्टर्बेंस ही क्रिएट नहीं किया ना. हीलियम ऐड किया बट देयर इज नो डिस्टर्बेंस, देयर इज नो चेंज, तो दैट मीन्स देयर विल बी नो इफेक्ट. ठीक है, कुछ इफेक्ट नहीं होगा. आप कोई भी इनर्ट गैस इसमें इंट्रोड्यूस कर दो तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा. हाँ, अगर नॉन इनर्ट गैस है उससे फ़र्क पड़ेगा. जैसे अगर मैंने इसमें HCl इंट्रोड्यूस कर दिया ना, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया HCl गैस, तो हमको इतना समझ आना चाहिए HCl गैस जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू गिव NH4Cl. तो इफेक्टिवली बाय एडिंग HCl गैस हम तो अमोनिया हटा रहे हैं ना सिस्टम से. अगर हम सिस्टम से अमोनिया हटा रहे हैं तो वही चीज बात होगी ना कॉन्सेंट्रेशन वाली, हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, राइट. तो ये रिएक्शन मिक्सचर क्या करेगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा. तो मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फिर फॉरवर्ड. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन वाला केस हो गया. तो इसलिए आइडियल गैस की बात चल रही है, इनर्ट गैस. दूसरा तरीका जो है प्रेशर बढ़ाने का या घटाने का, दैट इज एडिंग एनी वन ऑफ दीज गैसेस. मतलब कुछ ऐसे कर देते हैं, इंट्रोड्यूस नाइट्रोजन. बिकॉज अगर आपने इसमें नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, अगर मैं नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कर दिया 2 atm, तो उससे भी तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा ना. बट इफेक्टिवली नाइट्रोजन अगर इंट्रोड्यूस करना है 2 atm पे, तो आपको नाइट्रोजन के और मोल्स इंट्रोड्यूस करना है ना. तो इफेक्टिवली तो आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी ना. तो अगर आप प्रेशर ऐसे इंक्रीज कर रहे हो बाय एडिंग मोर नाइट्रोजन, यू आर सिंपली इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमको तो पता है क्या होता है, रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हम अलग से स्पेशली नहीं पढ़ेंगे. तो ये कॉन्सेंट्रेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया हमने. इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फॉरवर्ड जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग अमोनिया बैकवर्ड जाएगा, एंड सो ऑन. सो इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय एडिंग एनी ऑफ दीज गैसेस विल हैव एन ऑब्वियस इफेक्ट, जो ली-चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल में हमने कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ा था. ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम कह देंगे ये हमने ऑलरेडी कर लिया. ठीक है, तीसरा तरीका जो है इंक्रीज करने का, विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, द थर्ड वे टू इंक्रीज प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंपली
डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, सिस्टम का आप क्या करो, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर दो, उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, और कुछ नहीं बताया कि प्रेशर कैसे इंक्रीज किया है, आइडियल गैस इंट्रोड्यूस करा है या कोई ये वाली गैस इंट्रोड्यूस की है, सो दैट मीन्स इस प्रोसेस की मेथड की बात चल रही है, डिक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम। तो प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीजिंग वॉल्यूम से। तो ओवरऑल प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, राइट, बिकॉज प्रेशर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो थर्ड केस को हम इसके अंडर पढ़ेंगे, इफेक्ट बेसिकली चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस, द नेक्स्ट पार्ट हियर, लेट मी गेट अ न्यू स्लाइड। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो दिस कैन बी थॉट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बार हम वी आर टॉकिंग ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, एक ही बात है। सो हम इसको कह सकते हैं प्रेशर का पॉइंट है या ये वॉल्यूम का केस है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो हम इफेक्टिवली विल एंड अप स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम थ्रू दिस। ठीक है, लेट्स सी। तो वही रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं नाइट्रोजन वाली कि लेट्स से नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम का जो केस है वो समझने के लिए हमको एक सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम अपना एग्जांपल देखते हैं कि ठीक है, लेट्स से दिस इज अस। ठीक है, हमारे सामने क्या है, हमारे सामने दो चेयर्स रखी गई है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्टैंडर्ड चेयर है जो हमारे साइज़ के हिसाब से, ठीक है, स्टैंडर्ड चेयर रखी गई है, और दूसरी चेयर जो रखी गई है वो काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है। ठीक है, एकदम सोफ़ा टाइप चेयर है वो। ठीक है, एकदम कंफर्टेबल चेयर है, एकदम सही से इस पर कुशनिंग वगैरह सब कर रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी चेयर है, और ये एकदम स्टैंडर्ड चेयर है, नॉर्मल सी। अभी अगर हमको किसी ने बोल दिया इस पर बैठो, तो हम आराम से अपने साइज़ के हिसाब से, ठीक है, इस पर बैठ जाएंगे। लाइक जितना भी हमारा साइज़ है उस हिसाब से इसके ऊपर बैठ जाएंगे और आराम से विल बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर ये सोफ़ा किसी ने प्रोवाइड कर दिया, एकदम कंफर्टेबल सोफ़ा है, तो हम आराम से अपनी टांगे, अपने हाथ स्प्रेड करके एकदम कंफर्टेबली इस सोफ़े पे बैठ जाएंगे, और यहाँ भी हम इक्विलिब्रियम पे होंगे। और अगर एक एक्सट्रीम एग्जांपल कंसिडर करें, मान लेते एक बहुत छोटी चेयर है और हमको बोल दिया कि इस पे बैठो, तो हम क्या करेंगे, हम एकदम अपनी बॉडी को, ठीक है, एकदम हम अपनी बॉडी को श्रिंक करके इसके ऊपर वन वे और दी अदर बैठ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखा जितना हमको स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जितनी हमको कंफर्टेबल चेयर दी जा रही है, उस हिसाब से हम अपनी बॉडी को रीएडजस्ट कर रहे हैं। अगर हमको बहुत बड़ी चेयर दे दी तो हम एकदम फैल के कंफर्टेबली बैठ रहे हैं, अगर हमको बहुत छोटी चेयर दे दी तो हम अपने आप को एकदम श्रिंक करके उस पर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल चीज़ है जो हमको समझ आ गई। तो वही हम रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। तो रिएक्शन में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, इनका अपना एक वॉल्यूम है। ठीक है, दे हैव देयर वॉल्यूम। तो रिएक्शन के साथ भी हम यही कर रहे हैं। रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम इसका वॉल्यूम जो है हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, और इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, हम इसका वॉल्यूम जो है वो कम कर रहे हैं, वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो मतलब दिस केस इज सिमिलर टू दिस केस, जब हमको बहुत छोटी चेयर दी गई थी। जब हमने इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन भी अपने आप को श्रिंक कर देगी ना, जैसे हमने अपने आप को श्रिंक किया था। तो रिएक्शन के पास बस दो ऑप्शंस होती है। ठीक है, रिएक्शन जस्ट हैज टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन है फॉरवर्ड, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बैकवर्ड। अगर हम देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 मोल्स 1 + 3 4 गैशियस मोल्स आर गिविंग 2 मोल्स। लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ गैसेस, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, 4 मोल्स है गैसेस के। तो रिएक्शन को कम वॉल्यूम कहाँ चाहिए, राइट, बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। रिएक्शन को कम वॉल्यूम कहाँ चाहिए, यहाँ लाइक दिस साइड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले लेट मी इरेज दिस। ठीक है, ये हटा देते हैं, रिएक्शन पे फोकस करते हैं। तो इस डिस्कशन का
कंक्लूजन ये हुआ जो मैं कह रहा हूँ 2 मोल और 4 मोल, मैं कह रहा हूँ इस साइड अगर हम देखें, इस साइड रिएक्शन को लेस वॉल्यूम की ज़रूरत है, इस साइड रिएक्शन को मोर वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो रिएक्शन कैसे एडजस्ट हो जाएगी, राइट साइड जाके, राइट, इट वुड फेवर दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इट वुड फेवर दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमको समझ आना चाहिए कि अगर इसमें, इसी रिएक्शन में अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, राइट, इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, दैट इज दिस डायरेक्शन। तो इस केस में रिएक्शन कहां जाएगी, अब बैकवर्ड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कुछ रिएक्शंस लिख देता हूँ, जैसे ये कर देते हैं, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस रिवर्सली गिव्स PCl5 गैस, ठीक है, 1। सेकंड क्या है, सेकंड कह देते हैं A सॉलिड, ठीक है, प्लस B गैस गिव्स C सॉलिड। और तीसरा है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स HI गैस, ठीक है। 3 केस देखते हैं। इन तीनों में हमने क्या किया, हमने इस जिस भी फ्लास्क में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया और प्रेशर को डिक्रीज किया, एक ही बात है ना, वो इंक्रीज द वॉल्यूम और वी सिंपली डिक्रीज द प्रेशर। सो इन तीनों केस में क्या होगा, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा वेयर इट रिक्वायर्स मोर वॉल्यूम, ठीक है, और वेयर इट हैज मोर गैशियस मोल्स, ठीक है। यहाँ कितने गैशियस मोल्स है पहले लिख लेते हैं, 1 और 1, तो यहाँ कितने हैं, 1, ठीक है। यहाँ कितने गैशियस मोल्स है, नाउ वी हैव टू बी केयरफुल, ये गैशियस नहीं है, 1। यहाँ कितने गैशियस मोल्स है, 0, ठीक है। यहाँ कितने गैशियस मोल है, 1 and 1 2। यहाँ कितने गैशियस मोल है, 2, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा गैशियस मोल्स है, तो ज़्यादा गैशियस मोल्स यहाँ है, तो आंसर इज बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा गैशियस मोल्स है, यहाँ कितने 0, यहाँ कितने 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है। तो अगर हमने इंक्रीज वॉल्यूम किया कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा मोल्स है, सेम है ना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो इफेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें इंक्रीज करो वॉल्यूम, ठीक है, यू इंक्रीज वॉल्यूम और यू डिक्रीज वॉल्यूम, देयर इज सिंपली नो इफेक्ट, ठीक है। और सॉलिड को हमको नहीं गिनना है, जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो अगर आप देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं, डिक्रीज वॉल्यूम, इसको देखते हैं, डिक्रीज अगर वॉल्यूम करेंगे ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ कम मोल्स है, यहाँ कितना है 1, यहाँ 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो पता ही ऑपोजिट इफेक्ट था, यहाँ तो नो इफेक्ट होगा, ठीक है, तो हमने देख लिया। और इसमें अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, कम मोल इधर है, ज़्यादा मोल इधर है, तो यहाँ जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। सो आई होप दिस इज क्लियर, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम ऑन अ गिवन मिक्सचर। तो उसी पे फर्क पड़ता है जिस पे अनइक्वल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हो, ठीक है। और इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग वॉल्यूम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमको क्या पता लगता है इससे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम मीन्स डिक्रीजिंग प्रेशर कंडीशन एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम मीन्स इंक्रीजिंग प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे रखा है कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताया कि कैसे इंक्रीज किया, सो विल ऑलवेज अज्यूम, ठीक है, हमेशा अज्यूम करेंगे दैट दिस मीन्स वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में वी विल लुक एट द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड introducing or removing a catalyst. So until then, goodbye.